क्या आप जानते हैं भक्तों कि हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं? चलिए मैं आज आपको इसके पीछे की एक कथा आपको बताती हूँ। अधिकतर लोग हनुमान जी को ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन कुछ प्राचीन परंपराओं और कथाओं में यह भी बताया गया है कि उनका विवाह हुआ था। यह कथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत की परंपराओं में प्रचलित है। एक कथा के अनुसार हनुमान ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की थी। उनके गुरु थे सूर्यदेव। हनुमान जी ने सूर्यदेव से नव व्याकरण और अनेक वेद शास्त्रों की शिक्षा ली। जब शिक्षा पूरी होने लगी तो सूर्यदेव ने कहा कि एक विशेष विद्या ऐसी है जो केवल गृहस्थ व्यक्ति को ही दी जा सकती है। इस पर सूर्यदेव ने समाधान बताया कि वे अपनी पुत्री सुवर्चना से हनुमान जी विवाह कर लें। तब हनुमान जी ने कहा कि वे तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुके हैं। सुवर्चला देवी को सूर्यदेव की दिव्य पुत्री माना जाता है। उनका जन्म सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा से हुआ था, इसलिए वे अत्यंत तेजस्विनी, ज्ञानवान और तपस्विनी थीं। कुछ कथाओं के अनुसार जब सूर्यदेव ने अपने तेज का एक अंश प्रकट किया, उसी से सुवर्चला देवी का प्राकट्य हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा सुवर्चला, जिसका अर्थ है अत्यंत तेजस्वी और प्रकाश से भरपूर। हनुमान जी ने केवल ज्ञान प्राप्ति और गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ही सुवर्चला से विवाह नहीं किया, बल्कि इस विवाह की विशेषता यह थी कि सुवर्चला देवी ने विवाह के बाद तपस्या का जीवन स्वीकार किया। हनुमान जी ने भी अपना ब्रह्मचर्य व्रत बनाए रखा। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी ने सुवर्चला देवी से विवाह इसी वजह से स्वीकार कर लिया। लेकिन यह विवाह सामान्य विवाह जैसा नहीं था। इसकी विशेषताएं थीं। यह विवाह केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से हुआ। सुवर्चला देवी स्वयं भी तपस्विनी और योगिनी थीं। विवाह के बाद भी हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य व्रत बनाए रखा। सुवर्चला देवी ने भी तपस्या का मार्ग अपनाया। इसीलिए इस विवाह को आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक संदेश भी है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। हनुमान जी ने अपने गुरु की बात को सर्वोच्च माना। ज्ञान प्राप्ति के लिए त्याग आवश्यक है। विवाह यहाँ ज्ञान और ऊर्जा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार यह विवाह सामान्य दाम्पत्य जीवन जैसा नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक विवाह था। विवाह के कुछ स्थानों पर इस कथा के अनुसार हनुमान जी और सुवर्चला देवी की पूजा भी की जाती है। उदाहरण के लिए सुवर्चला हनुमान मंदिर। यहाँ हनुमान जी को सुवर्चला देवी के साथ पूजने की परंपरा है। सामान्य रूप से हनुमान जी को अविवाहित और ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन कुछ परंपराओं में ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका विवाह सुवर्चला देवी से बताया गया है। भारत के कुछ स्थानों पर हनुमान जी को सुवर्चला देवी के साथ पूजा जाता है, विशेषकर दक्षिण भारत में। इन मंदिरों में हनुमान जी को सुवर्चला पति के रूप में माना जाता है। यह विवाह इसी वजह से आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक है, न कि सामान्य गृहस्थ जीवन के जैसा। कुछ परंपराओं में बताया जाता है कि हनुमान जी का विवाह सुवर्चला देवी से हुआ, जो सूर्यदेव की पुत्री मानी जाती हैं, और इसका एक सांकेतिक अर्थ ही है कि ये आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रूप में ही इसको माना जाता है। हनुमान जी बल, साहस और भक्ति के प्रतीक हैं, जबकि सुवर्चला देवी तेज, ज्ञान और दिव्य ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दृष्टि से यह विवाह बताता है कि सच्ची शक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसमें
ज्ञान का प्रकाश जुड़ जाए। इसके पश्चात इसका प्रतीकात्मक अर्थ गुरु भक्ति का प्रतीक है। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु माना था। गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने इस विवाह को स्वीकार किया। इसका अर्थ है कि सच्चा शिष्य और अपने गुरु के आदेश और ज्ञान को सर्वोच्च मानता है, और यही वजह थी कि हनुमान जी ने अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि रखा। कथा के अनुसार विवाह होने के बाद भी हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य और तपस्या का जीवन बनाए रखा, जो संदेश देता है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिकता और संयम बनाए रख सकता है। सुवर्चला देवी सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा से उत्पन्न मानी जाती हैं, इसलिए उनका विवाह यह दर्शाता है कि हनुमान जी ने सूर्य से पूर्ण ज्ञान और तेज प्राप्त किया, अर्थात यह विवाह वास्तव में ज्ञान की पूर्णता का प्रतीक है। हालांकि कुछ परंपराएं विवाह की बात करती हैं, फिर भी हनुमान जी का जीवन अंततः राम भक्ति को ही समर्पित रहा। इसलिए ये कथा यह भी बताती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की भक्ति और सेवा ही है। हनुमान जी के विवाह की कथा को अधिकतर विद्वान आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। यह शक्ति और ज्ञान के मिलन, गुरु भक्ति, संयम और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। जय श्री राम।